हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चर्चा करेंगे इस वीडियो में ईक्यू लाइटिंग आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि कितना अभी करंट सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, 2 दिनों के अंदर कैसा पैसा निकल के आया है, जीएमपी कितनी चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर टू अप्लाई और वेदर टू अवॉइड। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ईक्यू लाइटिंग्स आईपीओ आज सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। अब ये इशू के 2 दिन खत्म हो चुके हैं और बस अब एक आखिरी दिन बचेगा जो लास्ट डे रहेगा। और वो लास्ट डे कब है? टुमारो यानी 8 जून को। कल आपको लास्ट डे देखने को मिल जाएगा इसका। 10 रुपये का फेस वैल्यू है। याद रखिएगा जैसे आपको कल भी बताया था, 285 के प्राइस बैंड पर ही आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई 270 से 285 का प्राइस बैंड जरूर दे रखा है, लेकिन अप्लाई कौन सी प्राइस पे करना है? 285 पे। क्यों? बिकॉज इशू कल ही ओवर सब्सक्राइब हो गया था, राइट। तो ये बात का ध्यान रखिएगा जो भी लगाते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 270 की प्राइस पे लगाया, 275 की प्राइस पे लगाया। तो ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही स्टॉक मिलेगा। अगर आईपीओ मिलना भी होगा तो आपको वो सिर्फ अपर प्राइस बैंड पे ही मिलेगा। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोअर प्राइस बैंड पे लगाते हैं या फिर मिडिल लगाते हैं तो आपका जो बिड है वो बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है उसका। तो ये इसका ध्यान में रखना। बाकी लॉट साइज दोस्तों 52 शेयर्स का है। 607 करोड़ के आसपास का ये पूरा इशू है। इसमें से 350 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है दोस्तों ये बाकी का बचा हुआ इशू। टाइप बुकबिल टाइप का आईपीओ है। बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग होगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट, इस इशू को लेकर सबसे अच्छी बात तो यही है कि रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स जो निकल के आ रहा है ना वो बहुत ही दमदार है। इसका कारण क्या है? देखिए 2 कारण है सबसे बड़े। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट। देखिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल लालची नहीं है। लालची मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ ये समझिए। देखिए जब भी आईपीओ हाल फिलहाल में आए थे ना, होता क्या था ना कि मैनेजमेंट ऐसा लगता था कि अपने इशू को लेके तो आ गया है मार्केट में ज़रूर बेचने के लिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ऊपर प्राइस में मिल जाए, बाकी शेयर होल्डर्स को जो प्राइस पे मिले वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मतलब मैनेजमेंट का ये थिंकिंग होना चाहिए कि कम से कम अगर मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं पैसा रेज कर रहा हूँ, तो जो मेरा सामने शेयर होल्डर है वो भी कम से कम पैसा बनाए। और इस पूरा कंपनी की खास बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सबसे सही वैल्यूएशन पे अपने इशू को लेके आया और सही वैल्यूएशन पे इशू लेके आए। इसलिए दोस्तों जो मार्केट का रिस्पॉन्स है जो अभी हम बात करेंगे वो अच्छा निकल के आ रहा है। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर दोस्तों जो प्ले कर रहा है, हम कहते हैं ना कि अगर अच्छों के साथ अच्छा होता है, मार्केट्स, राइट। बाजार जो है वो बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखा रहे हैं। निफ्टी के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट्स की भी अगर मैं बात करता हूँ, यानी जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर भी अभी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भी जो सुस्तपना था, जो कमज़ोरी थी, वो बिल्कुल हटती हुई देखने को मिली है और बाजार भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आई थिंक फैक्टर्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किए हैं इस पूरे इशू के अंदर जो अपने आप पे जिसके बारे में हमने बात की। अब आज के सब्सक्रिप्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों आज का सब्सक्रिप्शन तो QIBs ने फाइनली अपने पूरी बिड को सब्सक्राइब कर दिया है जितना उनको दिया गया था, यानी जो पोर्शन है उनका भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है और फुली से ज़्यादा यानी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 1.36 टाइम्स QIBs का पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, जिसका मतलब 165.4 करोड़ के आसपास की जो बिड है वो बेसिकली आ चुकी है फ्रॉम द QIBs। HNIs की बात करते हैं तो HNIs ने दोस्तों कुल मिला के 16.51 टाइम्स, जी हाँ 16.51 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब कर दिया है सेकंड डे तक। और आप समझिए कि 2 दिनों के अंदर अगर दोस्तों HNI की कैटेगरी 16 गुना भर रही है तो कल जब आखिरी दिन अब आएंगे ना तो ये जो सब्सक्रिप्शन आप नोटिस करने वाले हैं, जो आंकड़ा आप देखेंगे वो खुद चौंका देगा। क्योंकि 16-17 गुना 2 दिनों के अंदर दोस्तों HNIs नहीं भरते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार पैसा लगाया जा रहा है। पैसा जो है वो बिल्कुल अच्छा खासा आ रहा है और QIBs ने भी अपना इशू भर दिया है। कल का दिन याद रखिएगा इस इशू के लिए, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन कल का दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसकी बिल्कुल अपेक्षा आपको करके चलनी है। कल बेहतरीन सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा। देखिए डिमांड का खेल होता है ग्रे मार्केट, राइट। जितना डिमांड दिखता है ना उतना ग्रे मार्केट ऊपर चढ़ता है। और डिमांड किससे आता है? डिमांड आता है कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, कितना उस आईपीओ को लेकर दिलचस्पी है लोगों के अंदर, कितना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के अंदर दिलचस्पी है, कितना HNIs के अंदर दिलचस्पी है। बिकॉज दोस्तों QIBs और HNIs याद रखिए वो 2 कैटेगरीज होती है जो हमेशा पैसा लगाते हैं, नॉट फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, थोड़े से लॉन्गर टर्म के लिए भी लगाया जाता है। बहुत सारे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे QIB सारे HNIs लगाए, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के हिसाब से लगाते हैं। बिकॉज अगर कंपनी के अंदर उनको सही वैल्यूएशन दिखती तो पैसा आ जाता है और एक्जैक्टली वो देखने को मिल रहा है। HNI में क्योंकि 2 कैटेगरी है, बिग HNI और स्मॉल HNI, तो बिग HNI ने करीबन 14.49 टाइम्स इस इशू को भरा है और स्मॉल HNI ने कुल मिला के 20.56 टाइम भरा है। ज़रूर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बिग HNI का जो वैल्यू है वो ज़्यादा, करीबन 878 करोड़ के आसपास का, और स्मॉल HNI का 623.3 करोड़ का, बट वैल्यू नहीं
परसेंटेज देखिए, जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो देखिए, और बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा निकल के आ रहा है। जैसा मैंने कहा, कल का दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब आखिरी कैटेगरी आती है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी में दोस्तों कुल मिलाकर जो इशू है वो 6.12 टाइम अभी तक बढ़ा है। 1299 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो निकल के आया है। कल दोस्तों क्या था ना कि कल रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी दोनों का सब्सक्रिप्शन अच्छा आया था, लेकिन रिटेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आगे था। करीबन कल रिटेल का पैसा ज़्यादा आया था, लेकिन आज दोस्तों जो रिटेल का पैसा है वो 1300 करोड़ के आसपास का है, और जो एचएनआई का पैसा है वो 1500 करोड़ के आसपास का है। इसका मतलब ये है कि आज एचएनआई ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाया, काफ़ी अच्छा इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो पूरा 7 गुना, जी हाँ 7 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है ऑन द सेकंड डे, और कुल मिलाकर 2967 करोड़ की बिड जो है वो इस आईपीओ को रिसीव हो चुकी है। तो एक बहुत ही बेहतर सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। टोटल अगर हम देखें 2 दिनों के अंदर, तो कल था दोस्तों ओनली 1.61 टाइम सब्सक्रिप्शन, और आज है दोस्तों 6.99 टाइम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये साफ साफ आप समझ सकते हैं कि पैसा जो आज के दिन आया है वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल इस इशू के अंदर पैसा लगा के चलना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एज ए डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी बढ़िया दिखती है। बाकी ये भी है कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का भी है तो लॉन्गर टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी दिखती है, लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने लायक लगती है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब क्योंकि देखिए इशू सब्सक्राइब काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, और रिटेल ऑलमोस्ट 7 टाइम सब्सक्रिप्शन तो हम कह सकते हैं हो ही चुका है। ये चिंता मत करिए, ये सब्सक्रिप्शन जो है मुझे लगता है कि कम से कम रिटेल के अंदर भी 20 से 25 गुना के आसपास जाएगा। जी हाँ, 20 to 25 टाइम्स ये रिटेल के अंदर सब्सक्राइब होने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। तो अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मल्टीपल बिड्स लगाने पड़ेंगे आपको फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स। मतलब एक ही अकाउंट से आप कितने लॉट लगाने चाहिए, एक अकाउंट से एक लॉट लगाइए। क्योंकि दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मैक्सिमम जो शेयर आपको मिलता है ना, मैक्सिमम लॉट एक मिलता है, एक से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन अप्लाई किया आपने 2 लॉट्स के लिए, तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आपको लगाना भी है तो क्या करना है, आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है एक अकाउंट से, एक पैन कार्ड से। अगर आपके फैमिली मेम्बर जितने भी है उनके अलग अलग पैन कार्ड से आप अप्लाई करिए। अगर अकाउंट नहीं खुला है तो अकाउंट भी खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज़ीरोधा की, तो आप जाके उधर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस तरीके से अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। अब अगर करंट ग्रे मार्केट की चर्चा करें, सो अगर मैं करंट ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो ग्रे मार्केट 124 रुपीज़ तक पहुँच गई है। आज शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट दिख रही थी, लेकिन फिर से ग्रे मार्केट ने अपने आप को पिकअप कर लिया है। 124 यानी अराउंड 409% के आसपास का प्रीमियम हम कह सकते हैं कि अभी दिख रहा है। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अच्छा खासा पैसा निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट टू रेट्स भी दोस्तों करीबन 3500 रुपये के आसपास की है, और बिल्कुल ग्रे मार्केट बढ़िया कर रही है। ये जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 3:30 के आसपास अपडेट हुई थी, एंड उसके अकॉर्डिंग अभी 124 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट है, यानी 43-44% के आसपास का प्रीमियम है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर पैसा निकल के आ जाता है अच्छा खासा, तो ये मान के चलिए 50% से भी ऊपर प्रीमियम जो है वो पहुंच सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, बट पिक द राइट इशू, ये मैं आपको कहूँगा। बिकॉज दोस्तों बहुत बार भीड़ भाड़ में, एसएमईज़ में भीड़ भाड़ है, क्योंकि मेन लाइन में तो ठीक है गिने चुने आ रहे हैं, लेकिन एसएमईज़ में भी आपको मैं ये कहूँगा कि भीड़ भाड़ में कोई भी ऐसे कंपनी के अंदर पैसा ना लगाए जहाँ पर पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिख रही है लिस्टिंग गेन की, राइट। अगर आप रिस्क ले लेंगे तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे एंड अप लूजिंग, राइट, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सही कंपनीज़ के अंदर पैसा लगाइए। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली बार लगाएंगे, अगली बार ट्राई करेंगे अच्छी कंपनी में। तो इसका ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।